तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले अगले मैच की। बट जैसा कि आपने देखा कि भाई लास्ट वाले मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मतलब ये तो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मैच हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ उसकी जड़ तक जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि भाई जो विकेट था या जो पिच थी ना वो टू पेस विकेट हो गया था और इतना ज्यादा उसमें सीन मूवमेंट हो गया था कि मतलब बांग्लादेश को इतना ज्यादा एडवांटेज मिल गया कि उनकी जो बॉलिंग थी उसने न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और न्यूजीलैंड के बड़े से बड़े खिलाड़ी यहाँ वो टिम सेफर्ट हो गए, डेरी मिचेल हो गए, बड़े से बड़े खिलाड़ी जो है वो जल्दी आउट हो गए और पूरी की पूरी पारी जो है इतनी जल्दी सिमट गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की कंडीशन पहले वाले मैच में बनी थी वैसी कंडीशन सेकंड मैच में बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। अब क्या हुआ कि पहले मैच में ग्रैंड लीग में उन लोगों ने विनिंग करी जिन्होंने पूरी की पूरी टीम जो है ना वो बांग्लादेश के फेवर में बना रखी थी। यानी कि बांग्लादेश के बॉलर ले रखे थे, बांग्लादेश के ही बैट्समैन ले रखे थे, लाइक लिट्टन दास को कैप्टन बना रखा था या शरीफ इस्लाम को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रखा था। लेकिन आज का मैच ऐसा नहीं होगा। आज के मैच में कहानी पूरी की पूरी उल्टी होने वाली है। तो आज के मैच में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, बांग्लादेश के कौन से प्लेयर आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे और न्यूजीलैंड के कौन से वो प्लेयर हैं जो आज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये सारा कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दूसरी बात कि भाई जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूं तो आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक करने में क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता है, ना आपका पैसा लगता है ना मुझे कोई पैसा मिलता है, तो जो काम फ्री में होता है एटलीस्ट उसको फटाफट से कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका टेलीग्राम से जुड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब टेलीग्राम से जुड़ना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि भाई जब टॉस होगा और फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी है ना, तो उसके बाद टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोग भी करते हैं और मैं भी करता हूं। तो मैं जो भी कुछ चेंजेस करूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। साथ ही साथ टॉस के टाइम पर लाइनअप पे कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, फाइनल पिच रिपोर्ट क्या आई है ना, या बाकी जितनी भी उस टाइम की प्रेडिक्शंस होती है वो सारी की सारी मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं टेलीग्राम से जाकर जरूर से जुड़ जाए। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उनको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को, प्लेयर वाइज एनालिसिस को, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट, जिससे कि आज आप अपनी एक बेहतरीन टीम बना पाए। तो भाई मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में। और सबसे पहले बात करी जाएगी यहाँ पर वेन्यू की, तो माउंट बे ओवल में ये वाला मैच होने वाला है। तो आखिर क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बैट्समैन और पेसर्स को ही एडवांटेज मिलता है और बैटिंग फ्रेंडली पिच यहां पर देखी जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा हाई स्कोर तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहां पर आप मान के चलो 200 से ऊपर स्कोर भी कई बार बन चुका है। तो अगर न्यूजीलैंड मान लीजिए पहले बैटिंग करने आती है तो एक अच्छा खासा स्कोर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात आगे अगर बॉलिंग सेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं पेसर्स को यहां पर काफी ज्यादा नहीं बल्कि एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। स्पिनर्स के लिए इस वाली पिच पर ज्यादा कुछ खास रहता नहीं है। जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे, इनफॉर्म स्पिनर्स होंगे, वो सेकंड इनिंग में विकेट ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज स्पिनर्स को यहां पर बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है। बात करेंगे अब इसी वेन्यू पर कुछ हुए रिसेंट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इंडिया ने 191 का स्कोर किया, हालांकि तब न्यूजीलैंड उसको चेज नहीं कर पाई ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज ऑफ द पिच एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज ऑफ द प्लेइंग 11। लेकिन यहाँ पर अगर आप विकेट टेकिंग की बात करेंगे तो 12 विकेट मिले थे पेसर को और मात्र 3 विकेट मिले थे स्पिनर को, जिनमें की 2 विकेट मिले थे सेकेंड इनिंग में, है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। अब आगे देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बैट करने आई, 238 भी उसने बनाए हैं इसी ग्राउंड पर। यहां पेसर्स को मिले थे 7 और स्पिनर्स को मिले थे 4 विकेट, जिनमें से 3 विकेट मिले थे सेकंड इनिंग में। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे बात करेंगे अब एक और मैच की। यहां पर नीदरलैंड ने 172 बनाए, है ना। इसके बाद यहाँ पर ऑकलैंड जो है 135 बना करके, ये इंटरनेशनल मैच नहीं है, यहाँ पर पेसर्स को मिले थे 9 और स्पिनर्स को मिल गए थे 6 विकेट। तो इस मैच को हम छोड़ देते क्योंकि वो इंटरनेशनल नहीं है। इंटरनेशनल मैचेस की अगर आप बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को अगर विकेट मिल गए तो मिल गए, वो भी क्वालिटी स्पिनर्स को। और स्कोर यहाँ पर 191 और 238 का बना है, यानी कि स्कोर आपको अच्छा खासा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बात करी जाएगी अब यहाँ पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो देखिए मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट T20 में भी बताया था कि भाई फेवरेट तो न्यूजीलैंड ही रहने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में आके न्यूजीलैंड की पिच पर आकर हरा देना
ये इतना आसान नहीं था। बस ये समझिए कि कुछ बांग्लादेश की किस्मत ही अच्छी थी जो लास्ट वाले मैच में बिल्कुल गेम जो है वो उल्टा हो गया। अदरवाइज जनरली अमूमन तौर पे ऐसा होना नहीं है, और आज के मैच में भी ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस चांसेस होने वाले नहीं हैं। बात करेंगे अगर रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की, तो हाँ भाई ये बात तो मैं मानता हूँ कि जो बांग्लादेश है ना वो अपने अभी लास्ट के काफ़ी सारे मैच जीतती हुई हारी है। अगर आप लास्ट के 5-6 मैच उठाएंगे तो सिर्फ एक ही मैच हारी है, बाकी सारे के सारे मैच जीतती हुई हारी है। बट कुछ भी हो, T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड का मुकाबला तो बांग्लादेश नहीं कर पाएगी, ये डैम श्योर है। तो टीम जो आप बनाएंगे ना, अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूं तो देखिए आज टीम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। चलिए वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो देखिए न्यूजीलैंड कोई खासा चेंजेस अपने स्क्वाड में नहीं करेगी। जो लास्ट T20 में आपने स्क्वाड देखा सेम वही मिलने वाला है। फिन एलन के साथ टिम सैफर्ड है, डेरी मिचेल है, गैलन फिलिप्स है, इसके बाद चैपमैन है, नीशम है, सेंटेनर है, एडम मिलने हैं, टिम साउदी है, आइसोडी और बीन सीयर्स है। तो यही स्क्वाड आपको मिलने वाला है। आगे बात करेंगे यहाँ पर बांग्लादेश की, ये भी कोई खासा चेंजेस नहीं करेंगे। लिट्टन दास के साथ आपको रैनी तलुकदार जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद शांतो है, सौम्य सरकार है, तोहिद हृदय हैं, आफिफ हुसैन, मेहंदी हसन, तंजीम हसन शाकिब हैं। इसके बाद शरीफुल इस्लाम है, मुस्तफिजुर रहमान और रिशन हुसैन है। ये स्क्वाड आपको मिलेगा यहाँ पर बांग्लादेश से। अब बात करेंगे यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। तो बात करूँ अगर मैं लिट्टन दास की, तो देखिए लिट्टन दास के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। T20 फॉर्मेट का एक अच्छा प्लेयर है और इसको आपको अपनी टीम में लेके चलना ही चलना है, क्योंकि अगर बैटिंग सर्फेस है तो लिट्टन दास मतलब 80% अगर देखा जाए तो बैटिंग सर्फेस पर रन बनाता ही बनाता है, और बहुत ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, और फॉर्म भी इसकी अच्छी चल रही है। तो इसको तो आपको मस्ट हैव पिक के रूप में आपको अपनी टीम में लेके जाना ही चाहिए। अब बात करूंगा यहाँ पर टिम सैफर्ड की। वो अलग बात है कि लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए, बट आप लास्ट मैच को भूल जाओ। लास्ट मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, न्यूजीलैंड हार गई या न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेयर 0 पे आउट हो गए, इस बात को आप अभी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। आपको फ्रेश माइंड से इस मैच को अलग से एनालिसिस करके टीम बनानी पड़ेगी। तो बात करूंगा अगर मैं टिम सैफर्ड की, तो एक अच्छे धुरंधर बल्लेबाज है, इंटरनेशनल T20 का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बैटिंग सरफेस पे हमेशा बड़ा स्कोर करते हैं। यहाँ पर 48 है या 39 है या 55 है या 88 है। तो उम्मीद कर सकते हैं आज के मैच में आप कम से कम 30-35 रन की, साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको दे सकते हैं। मतलब एक अच्छे पिक आज के मैच में बन जाएंगे। बात करूंगा अब यहाँ पर न्यूजीलैंड से बैटिंग सेक्शन की। तो देखिए यहाँ पर आपको फिन एलन मिलेंगे, जो कि जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। टोटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं। 4 या 5 मैच में से कोई एक मैच ऐसा आएगा जिसमें ये बड़ा स्कोर करेंगे, अदरवाइज 5-6 मैच तक लगातार फ्लॉप रहते हैं, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। आगे बात करूंगा यहाँ पर डेरी मिचेल की। न्यूजीलैंड का इस टाइम बैटिंग ऑर्डर से अगर कोई सबसे मजबूत बल्लेबाज है तो वो डेरी मिचेल है। वो अलग बात है लास्ट मैच में 14 पे आउट हो गया, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ लास्ट मैच के आंकड़े आप भूल जाओ क्या हुआ था, आप तो बात करो अभी प्लेयर स्टैट्स की। तो डेरी मिचेल खुद में एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, तगड़े हिटर है, और अमूमन तौर पे बड़ा स्कोर करते हैं। T20 फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर हैं। आज के मैच में नहीं सिर्फ आपको डेरी मिचेल को रखना है, बल्कि अगर आप चाहो तो VC कैटेगरी में भी डाल सकते हो, क्योंकि बैटिंग सर्फेस है, एक बड़ा स्कोर आपको डेरी मिचेल के बल्ले से देखने को मिल सकता है। सेम बोलूंगा मैं यहाँ पर गैलन फिलिप्स के बारे में। हाँ बस इतना है कि बैटिंग इनकी सेकंड डाउन यानी कि 4th पोजीशन पर आएगी, लेकिन अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है। और न्यूजीलैंड के T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं गैलन फिलिप्स, जो कि किसी भी सीरीज़ में खेले, यानी कि वो IPL खेले, वो BBL खेले, वो CPL तो नहीं खेलते हैं, वो कोई भी इस तरीके की मतलब टूर्नामेंट खेले, हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं जब भी इनकी बैटिंग ऊपर आती है। तो मस्ट हैव पिक आपकी टीम में होने चाहिए, आपको लेके जाना है। बाकी चैपमैन है, आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। बांग्लादेश की बात करूँ, रॉनी को आप आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। शांतो की अगर बात करूँ, ODI फॉर्मेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के अच्छे हिटर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर इनके बल्ले से नहीं बनते। अगर आप इनके लास्ट के 7-8 मैच उठा के देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 46-47, क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा हल्की थी, साथ ही साथ सामने कमजोर टीम थी, तो इन्होंने स्कोर बना दिया। वरना 19 है, 4 है, 14 है, 4 है, 2 है, 14 है, इसी तरीके स्कोर T20 में आपको ये बनाते हुए देखेंगे। इजीली आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग आती है, आसानी से जोड़ सकते हो। अब बात करूंगा यहाँ पर न्यूजीलैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की। जेम्स नीशम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाले मैच में क्या हुआ, लास्ट वाले मैच में ऊपर का जो टॉप ऑर्डर था वो पूरा का पूरा खराब हो गया, जिस वजह से 6वें नंबर का बैट्समैन जेम्स नीशम को बैटिंग करने का मौका मिला और इसने 48 रन बनाए और साथ ही साथ एक विकेट भी निकाला। तो देखिए इसमें जो विकेट टेकिंग कैपेसिटी वाली चीज़ है, यानी कि भाई जेम्स नीशम को 1 से लेकर 2 ओवर मिलेंगे, क्योंकि देखो लास्ट वाले मैच में आइसोडी के ओवर कट गए थे, है ना। तो अगर इस वाले
मैच में किसी अच्छे प्लेयर के ओवर कट जाते हैं, 4 ओवर करने वाले प्लेयर के ओवर कट जाते हैं, तो नीशम को ओवर मिल जाएंगे, 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, वो बात ठीक है आपकी। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई पिछले मैच की तरह आपको रन बना के दे देंगे, तो वो होने वाला आज नहीं है ना। 6वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, लास्ट के 1 से लेकर 2 ही ओवर खेलने को मिलेंगे, जिसमें 10 से या 15 रन से ऊपर आपको नहीं बना के देंगे। तो अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, एक आधा विकेट निकाल के 15-20 रन आपको बना के दे सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर सेंटेनर की। ये एक मजा हुआ खिलाड़ी है और एक परफेक्ट ऑलराउंडर है, जिसकी आप बॉलिंग और बैटिंग दोनों से उम्मीद कर सकते हो। हालांकि बैटिंग इनकी भी काफी ज्यादा नीचे आती है, तो बैटिंग से तो आपको वही 15 से लेकर 20 रन ही बना के देंगे, लेकिन हाँ 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, इसलिए टीम में लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर सौम्या सरकार की। देखिए सौम्या सरकार की अगर मैं बात करूँ ना, तो बैटिंग के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है T20 के, और इसीलिए अगर लास्ट के कुछ मैचेस के आप इनके स्कोर देखेंगे, या 22 है या 20 है या 0 है या 15 है या 14 है या 4 है या 23 है, तो बल्ले से कभी बड़ा स्कोर नहीं करते हैं। हाँ अगर इनको कुछ ओवर आज बॉलिंग मिल गई, यानी किसी बॉलर की पिटाई हो गई और इनको बॉलिंग मिल गई और इन्होंने विकेट निकाल दिया, तो ठीक ठाक पिक बन जाएंगे, वो भी 1 से लेकर 2 विकेट ही निकाल के देंगे, मान के चलिए सिंगल विकेट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं, बट चूंकि हमें बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी तो रखने ही अपनी टीम में, तो आप सौम्या सरकार को अपनी टीम में लेके जा सकते हो। बाकी आफिफ हुसैन है, बहुत नीचे बैटिंग आती है, छोड़ सकते हो आप। मेहदी हसन की बात करूं, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि पूरे के पूरे 4 ओवर कराएगा ही कराएगा, ये डैप श्योर है। हालांकि बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगी, तो बैटिंग से तो वही 10-15 रन बनने हैं, लेकिन हाँ विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, 1 से लेकर 2 विकेट। तो ये भी एक अच्छे पिक बनते हैं, जिनको आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो, यानी कि तीसरे नंबर का वो प्लेयर बांग्लादेश का, जो आपका टीम में होना जरूरी है। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर मैं न्यूजीलैंड से बॉलिंग सेक्शन की। टीम सऊदी, लास्ट वाले मैच में मैंने इनको VC बनाया था, हालांकि सिर्फ 1 ही विकेट लेकर गए, लेकिन जबरदस्त प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट है, सामने लेफ्टीज खड़े हैं 3। मैं आपको बता दूं, सामने 3 लेफ्टीज खड़े हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, मतलब आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। वहीं मैं बात करूंगा एडम मिलने की, राइट आर्म फास्ट ये भी हैं, और सामने जो है 3 लेफ्टी खड़े हैं, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एडम मिलने और टिम साउदी को किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके जाना ही नहीं है। अब बात करूंगा यहां पर बाकी के बचे दोनों प्लेयर, यानी कि आइस सोडी और बिन सीयर्स की। आइस सोडी के बारे में लास्ट वाले मैच में मैंने आपको बताया था कि अगर स्पिन को जरा सा भी सपोर्ट मिला, तो पक्का से आइस ओडी बंडल से विकेट निकाल देंगे, और अगर डेथ बॉलिंग करने आ गए, वरना आइस ओडी से आप विकेट की उम्मीद ना ही करें। तो लास्ट मैच में आपने देखा आइस ओडी ने एक भी विकेट नहीं निकाला, और मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि लास्ट मोमेंट में जब मैं आपको टेलीग्राम पे टीम दूंगा कि अगर स्पिन को सपोर्ट हुआ तो सोडी को रखना है, वरना आप सोडी के बदले में गैलन फिलिप्स को रखो, या फिर आप टिम सेफर्ड को रखो, या फिर आप किसी भी प्लेयर को रख लो, जेम्स नीशम को रख लो, लेकिन आइस ओडी को लेके मत जाना। तो आइस ओडी को फाइनली आज की टीम में रखना है या नहीं रखना है, ये डिपेंड करेगा भाई फाइनल पिच रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि अगर स्पिन को सपोर्ट हुआ तो पक्का ये 2 से लेकर 3 विकेट निकालेगा, और नहीं हुआ तो 0 रह जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका प्लेयर खराब हो, या एक प्लेयर ऐसा हो जो आप ना लें और वो बंडल से विकेट निकाल के ले जाए। तो इसके बारे में हम फाइनल डिसाइड करेंगे टॉस के टाइम पे। बात करूंगा बिन सीयर्स के, बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, ज्यादा T20 इंटरनेशनल उन्होंने मैच खेले नहीं है, 7 मैच खेले, 7 ही विकेट निकाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नहीं। ग्रैंडी के किसी एक आधा कॉम्बिनेशन में आप ट्राई कर लेना, बाकी स्मॉल लीग के लिए तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बाकी बात करूंगा तंजीम हसन शाकिब की, इनका भी सेम वही है, इंटरनेशनल T20 इन्होंने पहली बार खेला, पहला T20 अभी जो खेला, जिसमें कि 1 विकेट निकाल के दिया, बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल T20 का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और सामने न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत मजबूत है। वो चाहे टिम सेफर्ड हुए, चाहे गैलन फिलिप्स हुए, चाहे डेरी मिचेल हुए, उनके सारे के सारे बल्लेबाज, सेंटेनर हुए, नीशम हुए, सारे के सारे बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो इजीली आप ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बात करूंगा यहाँ पर शरीफुल इस्लाम की। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, लेफ्ट आर्म पेसर, सामने खड़े हैं 4 राइटी, ठीक है, सामने 4 राइटी खड़े हैं, और दूसरी बात कि ओपनिंग पर और डेथ में दोनों में ये बंदा बॉलिंग करेगा, तो दोनों का एडवांटेजेस मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग में हो सकता है टिम सेफर्ड का विकेट ले ले, और डेथ में हो सकता है कि जितने भी बॉलर आएंगे, यानी कि आइस ओडी आएंगे या फिर आपके मिलने आएंगे, सऊदी आएंगे, उनको आउट करने में इनका योगदान रहे। तो शरीफुल इस्लाम मस्ट हैव पिक होने चाहिए, लास्ट वाले मैच में भी 3 विकेट लेकर गए हैं, तो इस वाले मैच में आपको मस्ट हैव पिक रखने ही रखने हैं। आगे बात करूंगा यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान की, लेफ्ट आर्म फास्ट हैं, सिंगल इकलौते, और सामने तकरीबन 2 से 3 राइटर्स खड़े हैं, तो मान के चलिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होंगे। क्योंकि भाई देखो, जब मैंने आपको बोला पेसर फ्रेंडली विकेट है, तो पेसर तो हमारे पास होने ही चाहिए। अब एक राइटी और एक लेफ्टी, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुस्तफिजुर रहमान और इनके साथ शरीफुल इस्लाम का कॉम्बिनेशन आप लेके जा सकते हैं। चलिए
अब बात करेंगे बेंच प्लेयर की, तो जितने भी प्लेयर इस टाइम पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। मेहंदी हसन मिराज अलग है, मेहंदी हसन अलग है, ये गलती आप मत कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं फाइनली टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। अच्छा, टीम क्या बनानी है या कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है टीम बनाकर आखिर लगानी कहाँ है। देखिए, मैं जिस एप्लीकेशन पर पिछले तकरीबन 4 महीनों से लगातार खेल रहा हूँ, वर्ल्ड कप मैंने यहाँ पर खेला, एशिया कप मैंने यहाँ पर खेला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैंने यहाँ पर खेला, बीबीएल मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, और अब सारी की सारी सीरीज यहीं पर खेलने वाला हूँ। मतलब आईपीएल भी शायद मैं यहीं पर खेलूंगा। उसकी वजह क्या है, काफ़ी ज़्यादा लो कंपटीशन है और यहाँ पर विनिंग बहुत इजीली हो जाती है। आपकी टीम के पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका वाइस कैप्टन अगर नहीं भी चल रहा है, तब भी ये एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जितने भी 2 मेंबर, 3 मेंबर, 10 मेंबर लगाओगे, इजीली आप यहां पर विन कर सकते हो। इतना कम कंपटीशन है। मैं भी आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, लास्ट टू लास्ट मैच में बीबीएल में मेरा वाइस कैप्टन बिल्कुल 0 पे आउट हो गया, बिल्कुल भी नहीं चला, है ना। तो उसके बाद भी मैंने सारे के सारे कॉन्टेस्ट विन किए, तकरीबन 6 से लेकर 8 कॉन्टेस्ट मैंने विन किए। क्यों? क्योंकि इतना कम कॉम्पिटिशन है कि मुझसे भी ज़्यादा कम पॉइंट थे मेरे सारे के सारे अपोनेंट के। तो अगर आप यहाँ पर अच्छी विनिंग करना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो और आपके समझ में नहीं आ रहा कि आप किस एप्लीकेशन पर खेलो कि आपका लॉस कवर हो जाए और किस तरीके से खेलो, तो मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, टेलीग्राम के जस्ट नीचे। अभी के अभी जाके डाउनलोड करिए, साइन अप करिए। 1500 रुपए साइन अप बोनस के भी मिलेंगे जो कि आपकी ग्राइंडिंग में काम आएंगे। जर्नी स्टार्ट करिए, पक्का से आप अपने यहाँ पर लॉस कवर कर सकते हैं। और अगर आपको 1 करोड़ के पीछे ही भागना है तो फिर आप ड्रीम 11 पे या किसी बड़ी एप्लीकेशन पे जाकर खेल सकते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। तो मैंने कोई पहले से टीम बना के नहीं रखी है, मैं आपके सामने टीम बना देता हूँ। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की। लिप्टन दास, टिम सेफर्ट दोनों एक अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पर डेरी मिचेल, गैलन फिलिप्स दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर आप चाहो तो भाई शांतो को ट्राई कर लेना, वैसे इतने इंपॉर्टेंट बनेंगे नहीं। अब बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। शरीफुल इस्लाम, टिम साउदी, एम रहमान, एडम मिल्ले, ये 4 तो पिक हमारे मस्ट हैव होंगे। इसके बाद आईसोडी को रखना है या नहीं रखना है, ये मैं फाइनल पिच रिपोर्ट आने से पहले बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, सेंटनर मेहंदी हसन मिराज नहीं खेलेंगे, मेहंदी हसन रचिन रविंद्र नहीं खेलेंगे। इसके बाद जे निशम और सौम्य सरकार। सौम्य सरकार अगर बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा, भले ही इनके बदले में मुझे फिर लिप्टन दास को निकालना पड़े। क्यों? क्योंकि भाई एक विकेट टेकर जो होता है ना, वो विकेट से ज़्यादा पॉइंट दे देता है, एक बैट्समैन इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं देता है। फिलहाल के लिए जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बनाया उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आज अच्छे कंटेंडर कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। अब दुनिया क्या करेगी, शरीफुल इस्लाम ने लास्ट वाले मैच में 3 विकेट लिए, इसको कैप्टन बना देगी? नहीं, मानता हूँ प्लेयर अच्छा है, 2 विकेट वो आज भी ले सकता है, लेकिन आज के मैच में वो कैप्टन का कंटेंडर नहीं बनेगा। प्योर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो अभी तो फिलहाल मैं डेरी मिचेल को अपना कैप्टन बना के जा रहा हूँ। हाँ, वाइस कैप्टन में आपके सामने ये दोनों ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, यानी कि एस इस्लाम और टिम साउदी, इन दोनों में से आप किसी को भी वाइस कैप्टन बना दीजिए, दोनों बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर थोड़े और ज्यादा पॉइंट की उम्मीद करनी है तो फिर सेंटनर। क्यों? क्योंकि सेंटनर की बैटिंग भी आ जाएगी, साथ ही साथ पूरे के पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे। तो सेंटनर, शरीफुल इस्लाम, टिम साउदी में से आप किसी को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। फिलहाल अभी मैं सेंटनर को बना रहा हूं, लेकिन टॉस के बाद फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद मैं फाइनली अपना वाइस कैप्टन चेंज तो करूंगा ही करूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी मैंने फिलहाल सेंटनर को बनाया है। तो अभी के लिए जो टीम है हमारी वो क्या है, टिम सेफर्ट के साथ लिप्टन दास, फिलिप्स, मिचेल, सेंटनर, नीशम, मेहंदी हसन, इसके बाद एम रहमान, टिम साउदी, एडम मिलने और एस इस्लाम। बट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये फाइनल टीम नहीं है। हो सकता है कि मैं कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दूँ, हो सकता है कि यहाँ पर मैं आईसोडी को अपनी टीम में रख लूँ, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस अभी यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो ये फाइनल टीम नहीं है, इस टीम को देखकर आप अपनी टीम बना लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी मैच स्टार्ट होने से पहले। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।